राम राम जी सभी बहनों और भाइयों को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपना काम निपटा के गए सत्संग और वहाँ बाबा जी का सत्संग सुन के फिर जल्दी आए घर। फिर आने के बाद हमने अपनी देवी मैया को पुताई करने की ठान ली। अब हमने मैया रानी तो लिटा रखी है कि साफ एक कपड़ा लिया और पल्ले मकान में जो पुताई करवाई ही उसकी पट्टी बची हुई ही, वाइट कलर बच रहा था, वो हमने घोड़ा थोड़ी देर भे कर रखा हा। उसके बाद थोड़ी देर में वो फूल गया। फिर हमने कपड़े की मदद से सारे पे पुताई करी। बड़े आराम आराम से करनी पड़ी क्योंकि माता रानी को गहने पहना रखे, उनका भी डरा छूटने का। पर शुक्र समझो कि माता रानी की तस्वीर तिड़की नहीं, कहीं से भी कोई भी चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास निकली है सारी, कोई भी चीज़ टूटी नहीं है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने बीच बीच में इसमें सीख भी लगा दी ही, मिट्टी की है। इसमें मैंने और कुछ नहीं मिलाया, थोड़ी सी गुड़ मिलाई थी भूस की, थोड़ी सी रैनी सी, लेकिन एक भी टोरा ना, कोई नाक की नथली ना झुमकी, कोई चीज़ नहीं टूटी क्योंकि मैंने सीख डाल रखी थी ना इसमें। तो सीख डालने की वजह से इसमें कोई भी तरेड़ भी नहीं आई, एक भी। और अब ये कलर बचे हुए थे पल्ली तरफ के, तो हमने ये कलर खोले और कलर खोल के अब देख रहे हैं इनमें कौन कौन से सही है इस्तेमाल करने के लिए। जो भी कलर हमारे सही निकलेंगे तो इसमें से यूज करेंगे। बाकी हमने किट मंगाई है सिंगारदानी की और माता रानी के, उसमें से फिर हम पूरा सिंगार करेंगे माता रानी का। तो जो भी कलर ये सही हैं उनमें देखेंगे, उन्हें करेंगे हम पूरा जैसे भी होगा। तो देख के आप बताना। ये देखो मैं आप उठा के दिखा देती हूँ। हमने इसे पुताई कर दी और फिर मैंने इसे थोड़ी देर रखा था पंखा की हवा में ताकि ये सूख जाए। और अब मैं उठा के देखा मैंने तो ये बिल्कुल सही निकली है, कहीं से भी कोई तरेड़ नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया निकली। मुझे तो ये डरा कि मेरी मैया रानी की तस्वीर कहीं ना कहीं से टूट ना जाए, कहीं ना कहीं से टूट ना जाए। सो माता रानी की शक्ति थी, इस वजह से कहीं एक जगह तरेड़ तक भी नहीं आई। और बहू रानी लाई हमारी किट मेकअप की और दोनों सासू बहू ने, हमने अब ये इनमें कलर करने शुरू कर दिए और माता रानी का मेकअप कर रहे हैं। आप सब देख के बताना कमेंट में कि हमारी मैया रानी कैसी लग रही हैं और हमारे जो हमने कलर किए हैं, श्रृंगार किया मैया रानी का, वो कैसा लगा, सही भी है या नहीं है। जैसा भी है तो हमें ज़रूर बताना। और टाइम तो देखो लगता ही है हर काम में। हमें कई घंटे हो गए थे इसमें। हम 11 बजे सत्संग से आ गए और उसके बाद फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम इसी में ही लग रहे हैं तब से। क्योंकि पुताई करने के बाद जब हमने इसे वाइट कलर कर दिया था तो उसके बाद हमने इसे सूखने के लिए रखा काफ़ी देर, तकरीबन 10-15 मिनट में ये सूख कर दी थी। उसके बाद फिर हमने कलर करने लगे। तो पहले हमने कलर किए थोड़े फीके फीके से और इसके बाद हम डायरेक्ट कलर करेंगे सारे जितने भी हैं डार्क कलर। और धीरे 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 बड़े आराम से करने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं भीग के मिट्टी छूट ना जा। आईब्रो की और लिप की और ये मुकुट के टोरे जो हैं, इन टोरों का भी डर है वह, क्योंकि डिजाइन ही इनसे अच्छा लगता है। और हमारी ये मोहर हैं, हंसली है, ऊपर गले में मोटी चैन है, क्योंकि मुझे भारी भारी गहने पसंद लगते हैं, इसलिए मैंने अपनी मैया रानी को भी बहुत भारी भारी गहने पहनाए। आप सब बताना कि आपको भारी गहने पसंद हैं या हल्की। बड़े आराम आराम से करने पड़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। बहुत टाइम लग जाता है
लेने को तो रेडीमेड लेते हैं आजकल, अब कौन बनाता है, कोई मेहनत ही नहीं करता इतनी, लेकिन जो अपने हाथ से बनाते हैं उसमें तो आनंद ही अलग है। और मैया रानी खुश भी हो जाती है कि देखो मुझे कितने प्रेम से बना रहे हैं मेरी तस्वीर। मेहरबान भी हो जाती हैं। मैया रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जो दिल से मूर्ति बनाते हैं और दिल से अपने घर में उन्हें लाते हैं। अब ये हमारा कलर हो गया तैयार और अब हम इन्हें उठा करके ले जा रहे हैं पल्ली तरफ, क्योंकि वहाँ गोबर भी लगाना है। इधर मकान में पुताई में तो नहीं लगता, आंगन में लगाएंगे इन्हें और वहाँ बारिश भी नहीं आएंगी। और अभी हमने हल्के कलर किए हैं, तब हम इन्हें वहाँ चौकी पर विराजमान करेंगे, तब और तेज कलर डार्क कलर करेंगे। मैंने तो आपसे पूछी ये हमने अपनी चौकी तैयार की है और इस तरह अरबी लगाई है कि उस पे ईंटों पे ये हमने चौकी बना दी। और अब ये मैया रानी यहाँ रख दी और यहाँ हमने ये गहरे गहरे कलर लगाए इनके और चारों तरफ अब लगाएंगे। जो हमने चिड़ैया बनाई थी और मोर बनाए थे, 2 टिकली बनाई थी, उन्हें हम माता रानी के सर पे लगाएंगे, सर के मतलब ऊपर लगाएंगे। और ये लंकड़ियाँ हमारे जो माता रानी के सीधे हाथ पर रहते हैं और जो माता रानी की दासी है हमारी भंगन है वो पीछे हैं मैया रानी के। और कल को लगेगी बींझा बीबी, जिन्हें हम मिट्टी की ताजी बनाएंगे, जो 9 दिन रहती हैं उनके साथ, वो हमारा कल बनाएंगे और कल ही नवरात्रे बोएंगे, कल ही कलश लगाएंगे। तो अब देखना हमने चुंदड़ी भी उड़ा दी माता रानी को। अब ये पूरी तरह से तैयार है, कलर भी हमने गहरे कर दिए इनके। ये हमने मोर लगा दिए, ये 2 टिकली लगा दी, यहाँ चिड़ैया और चिड़ैया के बच्चे हैं और ये 9 औरतें लगा दिए। तो सभी को जय माता दी। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लाए और ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसी लगी हमारी मैया रानी।